गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। हमारे साथ मौजूद हैं अदिति राजपूत। केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद आज एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल किसानों ने केंद्र सरकार का लिखित प्रस्ताव ठुकराने के बाद 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। किसानों ने 12 दिसंबर को पूरे देश में टोल प्लाजा पर धरना देकर उसे फ्री करने की बात भी कही है। किसान दिल्ली की सड़कें भी जाम करेंगे। इधर कल किसानों के प्रस्ताव रद्द करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बैठक हुई। यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि सरकार किसान संगठनों के साथ संपर्क में है और बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है। ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। आंदोलन के 14वें दिन आया सरकार का प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया है। आंदोलन पूरे देश में न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि और तेज होगा। एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। अडानी अबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहां मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। इससे पहले किसानों ने बैठक की और कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वो नहीं लौटेंगे। किसानों की बैठक के बाद सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया जिसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसका किसान इंतजार कर रहे हों। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बड़े बड़े वायदे किए। एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, एपीएमसी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा, किसानों की जमीन कोई भी छीन नहीं सकता, खरीदार किसान की जमीन में कोई बदलाव नहीं कर सकते, पूरे भुगतान के बिना ठेकेदार अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते। तीनों किसान कानून उनको मंजूर नहीं है। 14 तारीख को देश भर में उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए कहा है लोगों को। 12 तारीख तक उनका कहना है कि जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। उसका अल्टीमेटम 12 तारीख का है। और जो बीजेपी के तमाम विधायक सांसद हैं उन्होंने कहा है कि अगर वो जहां भी जाएं वहां पर लोग उनका विरोध करें, उनके सामने प्रदर्शन करें और ये सब कुछ शांतिपूर्ण रखें। उधर विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी, शरद पवार से लेकर सीताराम येचुरी तक कई बड़े नेता किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने गए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो बहुत, उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। किसान नेताओं ने सरकारी प्रस्ताव ठुकरा दिया है, लेकिन सारे रास्ते बंद नहीं किए हैं। उनका कहना है कि दोबारा प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे। दूसरा चैनल विपक्षी नेताओं का भी खुला हुआ है, जो किसानों के साथ मजबूती से दिख रहे हैं। यह सही है कि राष्ट्रपति इस मामले में सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी बात का अपना एक नैतिक वजन होता है। मगर सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति इस मामले में कुछ कहेंगे? नई दिल्ली में कैमरामैन एन रवि और शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, अब जब सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया, किसानों ने ठुकरा दिया, यहाँ पर सवाल ये भी उठाया जाएगा सौरभ कि किसान आखिर क्यों नहीं थोड़ा सा नरम पड़ते अपने रुख को लेकर। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना होगा कि किसान जिस बात को लेकर आए थे वो बात अभी भी नहीं हुई है, चाहे लिखित में आश्वासन एमएसपी को लेकर दे दिया गया हो, एपीएमसी में संशोधन की बात कर दी गई हो। यहाँ पर अगर किसानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उस पर किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी समझाएं। देखिए दीदी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बैठक सरकार के साथ इन किसानों की हुई थी 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया था, उस समय कृषि सचिव संजय अग्रवाल मिले थे। तो उसने साफ तौर पर पहली मांग लिखी थी कि तीनों कानून, किसान कानून जो बनाए गए हैं उनको पूरी तरीके से रद्द किया जाए। और दूसरा जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, यानी अगर एमएसपी से नीचे खरीद होती है और जो व्यक्ति एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसको सजा दी जाए। लेकिन ये जो दो प्रमुख मांगे हैं, ये दोनों ही मांगे उस प्रस्ताव में नहीं थी। सरकार ने हालांकि ये कहा है कि वो लिखित में आश्वासन दे रही है एमएसपी को लेकर के, लेकिन किसानों का कहना है कि हमें लिखित में आश्वासन का क्या मतलब रह जाता है। आप बताइए लिखित में क्या आश्वासन होगा? क्या आप कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाने वाले हैं? हम तो चाहते हैं इस पर कानून बना दें। तो उनका कहना है कि हम तो पहले दिन से ही बिल्कुल क्लियर है अपनी मांगों को लेकर के। हाँ, सरकार संशोधन की बात कर रही है, सरकार थोड़ा सा नरम हुई है, रुख उनका नरम हुआ है। पहले तो सिर्फ कृषि सचिव मिले थे, उसके बाद कृषि मंत्री मिले, उसके बाद 2 और मंत्री मिले, अब गृह मंत्री तक उनसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे में किसान कह रहे हैं कि नहीं, हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हम अपनी मांग पहले दिन से क्लियर कर चुके हैं सरकार को और उससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। यही वजह है कि किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने की बात कही है, जिसमें तमाम तरीके की कल बैठक में चर्चाएँ भी हुई। जो मेन 32 किसान संगठन हैं उनमें से कुछ नरम दल है तो कुछ गरम दल है। जो नरम दल वाले लोगों का कहना है कि देखिए, कुछ 1-2 लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, 1-2 ग्रुप हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग यहां तक आए हैं, एमएसपी को लिखित दे रही है तो ये भी हमारी जीत है, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने पर बात की जा सकती है। लेकिन कुछ जो ज़्यादातर किसान संगठन हैं उन्होंने कहा नहीं, अब हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, जितना दबाव हम लोगों ने बना लिया है शायद दोबारा इतना दबाव हम कभी बना ना पाएँ। तो ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकार को झुका लेने के लिए। तो अब सब कुछ मिलाकर के यही तय हुआ है कि आंदोलन को और थोड़ा सा तेज़ किया जाएगा। जैसे कि आप बता रहे थे, हमने अपनी रिपोर्ट भी किया है, 14 तारीख को देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। 12 तारीख तक दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे किसान। अल्टीमेटम है कि 12 तारीख तक हम ब्लॉक कर देंगे पूरी तरीके से। वो कैसे करेंगे ये लोग आज शायद तय करेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पर भी लोगों को किसानों को या आम लोग जो कि सॉलिडारिटी रखते हैं किसान आंदोलन के साथ में, जहाँ पर भी उनको बीजेपी के विधायक या सांसद मिलें तो उनके सामने प्रदर्शन करें, उनका बायकॉट करें। तो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं लोग। कितना सफल हो पाएंगे इनका बंद, ये आगे देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर ये कहते हैं कि इनका आंदोलन खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं है। अब सरकार की गेंद के पाले में गेंद है, क्योंकि बातचीत का न्योता अभी आया नहीं है। किसान ये कह रहे हैं कि नहीं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत के रास्ते कुछ भी बंद नहीं है। हमने सरकार से इतना कहा था कि आपने हमें कहा था कि आप लिखित में आश्वासन देंगे, तो उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया। और वैसे भी देखिए अदिति, जो लिखित में आश्वासन दिया है पहले ही मौखिक तौर पर सरकार बोल चुकी थी, तो किसान संगठन मन बनाए हुए थे कि नहीं, उससे नीचे नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि अब भावनाएं भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तमाम किसानों की मौत भी हो गई है यहाँ पर ठंड झेलते हुए। तो फिलहाल गतिरोध समाप्त होते जल्द दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं, सरकार शायद बैठक के लिए इनको बुला जाती है आज या कल, लेकिन बातचीत का दौर जारी रहेगा। शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। कल भी एक हाई लेवल बैठक हुई थी अदिति, लेकिन अब जो गतिरोध है वो बढ़ता चला जा रहा है। और क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर किसान अपनी मांग मनवा कर ही उठेंगे, इस पर रहेगी नजर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभिनेता अनिल कपूर ने नेटफ्लिक्स की फिल्म एके वर्सेस एके के एक सीन को लेकर माफी मांगी। इस फिल्म में अनिल कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें उन्हें वायुसेना अधिकारी के यूनिफॉर्म में दिखाया गया। इस सीन पर भारतीय वायुसेना ने तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस सीन को फिल्म से हटाया जाए। इस सीन पर वायुसेना का कहना है कि इस सीन में वायुसेना की यूनिफॉर्म को सम्मानजनक तरीके से नहीं दिखाया गया। फिल्म में अनिल कपूर के साथ अनुराग कश्यप भी लीड रोल में है। इसका ट्रेलर हाल में रिलीज किया गया था। It has come to my attention that the trailer of my new film, AK vs. AK, has offended some people, as I'm wearing the Indian Air Force uniform while using unparliamentary language. I would like to
sincerely offer my humble apologies for unintentionally hurting anyone's sentiments. I just like to supply some context to hopefully help you understand how things came to be this way. My character in the film is in uniform because he's an actor playing the role of an officer when he finds out that his daughter has been kidnapped. The anger and rage he experiences and portrays is that of an emotionally distraught father. It was only in the interest of remaining true to the story that my character is still wearing the uniform on his quest to find his missing daughter. It was never my intent or the intent of the filmmakers to disrespect the Indian Air Force. I've always had the utmost respect and gratitude for the selfless service of all our defense personnel. And so, I truly apologize for unintentionally hurting anyone's sentiments. और अब एनडीटीवी इंडिया में वक्त है इस 2 घंटे के दौरान दिखाई गई खबरों को यूट्यूब चैनल जो एनडीटीवी इंडिया के हैं उसके लिए 5 खबरें आप तक लाने का। हम चाहते हैं कि इन 5 खबरों को देखकर आप उसमें पोलिंग में हिस्सा लें और हमें बताएं कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज की टॉप 5 खबरें। पहली खबर, किसानों ने ठुकराया प्रस्ताव, वरिष्ठ मंत्रियों ने की बैठक। नंबर 2 पर आज पीएम करेंगे संसद की नई इमारत का शिलान्यास। नंबर 3, वैक्सीन आवेदनों पर फैसला नहीं, डीसीजीआई लेगी फैसला। छतरपुर में खाना छूने पर अनुसूचित जाति के युवक की हत्या। और आखिर में शेयर बाजार में बम्पर तेजी, 46,000 पार सेंसेक्स। तो आज गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही, लेकिन आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, हमें बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल नमस्कार।